सो हेलो एवरीवन, हमने लास्ट में वीडियो बनाई थी पैराबोला वाली, लेकिन कुछ आवाज आने की वजह से वीडियो बन नहीं पाई पूरी हमारी। तो आज हम टॉपिक करेंगे इलिप्स और कोशिश करेंगे इन फ्यूचर पैराबोला वीडियो बना दें। तो आज हमें करना है क्या, इलिप्स। इलिप्स क्या होता है, तो थोड़ा आप ध्यान दोगे तो आपको इलिप्स जो है पूरा अच्छे से आ जाएगा। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, इलिप्स। दिख रहा है तो बताओ, ये दिख रहा है इलिप्स? दिख रहा इलिप्स। तो टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, टॉपिक चल रहा है हमारा कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में हमारा आज का पार्ट क्या है, इलिप्स। इससे पहले सर्कल और पैराबोला भी है, बट उसकी वीडियो कुछ कारण बन नहीं पाई थी। इसकी कोशिश करेंगे हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करें। तो इलिप्स में क्या है कि हमें इलिप्स कैसे बनता है, हाउ डज द फॉर्मेशन ऑफ इलिप्स टेक्स प्लेस। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इलिप्स इज लाइक ओवल शेप। इलिप्स में क्या होता है, आप एक काम करना, दो कील लगाना, एक कील यहां पे लगाना, एक कील यहां लगाना, ठीक है। अब दो जो कील लगाओगे इसमें रबड़ फंसा दो। उस रबड़ को क्या करो, आप एक्सपेंड करो, ऊपर ले जाओ और पूरा घुमाओ, यूं पूरा घुमाओ। आप जो घुमाओगे इन दो पॉइंट पे कील लगाना है और उस पर एक रबड़ बांध देना है। रबड़ को थोड़ा फ्लेक्स करोगे और उसी ऑरिजिन में घुमाओगे, जब जनरेट करोगे तो उससे एक पाथ ट्रेस होगा, ठीक, जिसे इलिप्स बोलते हैं। मींस एक यहाँ पे इसका एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा। इन दोनों पॉइंट को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं पॉइंट को? तो ये पॉइंट आपका होगा F1 और ये पॉइंट क्या होगा, F2। इलिप्स एक ऐसा कर्व है, इलिप्स एक ऐसा कर्व है जिसके किसी भी पॉइंट का, जिसके किसी भी पॉइंट का, जिसके किसी भी पॉइंट का इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का सम जो है ना, हमेशा सेम होगा। मींस ये पॉइंट, इस पॉइंट मान लो P, मान लो यहां कोई पॉइंट होगा कुछ इस तरह से, मान लो यहां कोई पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो Q, मान लो यहां कोई पॉइंट है R पॉइंट, मिलाओ इसको, F2 को इससे मिलाओ और इसको इससे मिलाओ। प्लीज ध्यान दो सब लोग, सबका डिस्टेंस सेम आएगा। यही होता है इलिप्स की डेफिनेशन। लिखा डेफिनेशन अभी क्या आएगा यहाँ पे, P पॉइंट ले तो PF1 प्लस PF2 विल बी इक्वल टू व्हाट, QF1 प्लस QF2 इक्वल टू RF1 और प्लस क्या आएगा, RF2। ये होता है इलिप्स के बारे में, ठीक है। ये इलिप्स की क्या होती है, डेफिनेशन। क्या लिखेंगे इसको, द लोकस ऑफ all the points whose sum of distances from a fixed point, from two fixed point is always constant। मतलब कोई भी पॉइंट जिसके डिस्टेंस का सम दो फिक्स पॉइंट सेम रहेगा हमेशा। यहाँ Q पॉइंट है, यहां से यहाँ डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस। ये आपका ये आपका P पॉइंट है, P से F2 का और P से F1 का। ये R पॉइंट है, R से, अच्छा F2 तो नहीं देगा ना, यहाँ पे F1, R से F1 का, R से F2 का। बताओ क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। उसी क्या बोलते हैं, इलिप्स। सो इलिप्स कैसे बनता है, इसका एकदम उल्टा होता है, क्या, हाइपरबोला। वहां क्या होगा, यहाँ पे सम लिया, वहां क्या लेंगे, डिफरेंस। क्या लेंगे वहां पे, वहां सेम डेफिनेशन होगा। The locus of all the points whose difference of distances from two fixed point is always constant, उसे क्या बोलते हैं हम, हाइपरबोला। इलिप्स में आया, इलिप्स क्या होता है, तो ये हमारा F1 F2 क्या है, ये जो F1 F2 क्या है, फोकाई। F1 F2
क्या है ये? फोकाई, फोकाई ऑफ इलिप्स, दो है इसलिए फोकाई बोलेंगे इसको। और इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? इसका कोऑर्डिनेट होता है भाइयों c,0 और इसका क्या होता है? -c,0। तो फोकाई क्या होता है इसके? f, f की वैल्यू कितनी होती है? +-c,0। क्यों लिखे +-c? क्योंकि x का लॉन्ग आ रहा है। किससे लॉन्ग आ रहा है? x के। तो क्या होगा? ये आपका इलिप्स किसके लॉन्ग है? ये इलिप्स हमारा है अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस। ये हमारी इलिप्स किसके लॉन्ग है? x एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, उसे दबाना नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा, अपने आप कर लेगा वो। तो अलोंग x एक्सिस, तो हमारा f हो गया, f की वैल्यू क्या होगी? +-c,0। आगे बढ़े। अब जहां पे आपका एक्सिस है तो किसके अलोंग है? दिस इज अलोंग x एक्सिस। जिसके अलोंग एक्सिस होगी ना, उस पे जो दो ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट, एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये इस पॉइंट को बोलते हैं v1 v2। क्या बोलते हैं इसको? ये होते हैं वर्टेक्स। क्या होते हैं ये? अलोंग v1 एंड v2 आर व्हाट? बोलो, वर्टिसेस। v1 एंड v2 आर व्हाट? वर्टिसेस। ठीक, तो क्या होते हैं वर्टिसेस? वर्टिसेस को बोलते हैं भाइयों +a,0 और यहाँ क्या होगा? -a,0। तो व्हाट है, कितना होता है? +-a, क्या होता है? 0। क्लियर सब लोगों को? +-a,0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या होगा आपका नेक्स्ट? तो ये हमारा क्या हो गया? फोकस। एक क्या हो गया? वर्टिसेस। नेक्स्ट, अब देखो, जिसके अलोंग एक्सिस है, हेलो है ना अलोंग एक्सिस, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस। बताओ जरा फटाफट से मुझे, अगर ये मेजर एक्सिस है तो इसकी लेंथ निकाल सकते हो आप लोग? व्हाट इज दिस? मेजर एक्सिस। बताओ इस मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी? यहां से यहां तक a और यहां से यहां तक a, पूरा कितना हो गया? तो ये क्या आएगा हमारा? यहाँ पे एक आएगा पॉइंट हमारा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। बताओ उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2 है। अगर ये हो गया मेजर तो ये क्या हो जाएगा? माइनर। तो यहां पे दूसरा क्या होगा? अगर x मेजर है तो बताओ यहाँ पे माइनर एक्सिस कौन सा होगा? आपका जो माइनर होगा वो क्या होगा? y एक्सिस। अब देखो y एक्स दो पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट है ये और एक पॉइंट हमारा क्या है? ये। इसको बोलते हैं 0, b और 0, -b। ठीक है, क्लियर है? इस पॉइंट को मान लेंगे क्या? b1। इसे क्या मान लेंगे? बोलो, b2। समझा? तो ये क्या जाएगा हमारा? बताओ जरा, बताओ इसकी क्या निकालने आएगी? इससे निकालने आएगी लेंथ। क्या निकालने आएगी? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। बताओ कितना हो जाएगा पूरा? ये भी है, ये भी है, पूरा कितना हो जाएगा? बोलो, 2b। कभी नहीं पूछेगा व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ माइनर एक्सिस, सिर्फ क्या पूछेगा? फोकस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है। सुना रहा है? फोकस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, वही क्या आ गया? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। सुना है सब लोगों को यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, पैराबोला में कुछ था? पैराबोला में बताओ क्या था? लेंथ ऑफ, यहां भी होगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। बताओ कौन सी लाइन को बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम? जो कहां से पास होती है? फोकस से। फोकस पॉइंट क्या? ये रहा। इसको जनरेट कर दूं आगे और इसको क्या कर दूं? व्हाट इज दिस? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसे मान लो L1 L2। क्या मान लो? L1 और L2। इधर भी है और बोलो कहां होगा? इस तरफ भी होगा। क्या ये? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसको बोलेंगे क्या? L1 डैश, ऐसे बोलेंगे L2 डैश। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या फॉर्मूला? L1 L2। इसका फॉर्मूला था भाइयों 2b² 2b²। तो पहला फोकस 0 +-c,0, वर्टेक्स +-a,0, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है? L1 L2 = 2b²। ए और बी आएगा, सब निकाल लेंगे हम। ठीक है, अब लास्ट क्या है? लास्ट यहाँ पे बच्चों इसेंट्रिसिटी। क्या होता है इसेंट्रिसिटी? क्या होता है पता है किसी को? इसेंट्रिसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फोकस टू द वर्टेक्स। रेशियो ऑफ फोकाई टू द वर्टेक्स कोऑर्डिनेट, रेशियो ऑफ फोकाई कोऑर्डिनेट और वर्टेक्स कोऑर्डिनेट। तो बताओ ई का फॉर्मूला क्या आ गया? फोकस क्या है हमारा? फोकस क्या है हमारा? सी, और वर्टेक्स हमारा क्या है? ए। तो क्या ई का फॉर्मूला क्या आएगा? बोलो जरा।
सी अपॉन ए। ई का फॉर्मूला क्या आ गया, सी अपॉन ए। तो पहला फॉर्मूला फोकस, सही, फोकस वर्टेक्स, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, और फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी याद करना है। द सक्षम देखो, याद करना है या फिर समझना है? समझेगा तो फिर आप फॉर्मूला याद नहीं हो पाएगा। अब बता, एकदम सिंपल, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझा मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बी को उधर ले आओ। आप जब इस लाइन है ना, लाइन लेटी हुई लाइन, इस लाइन को खड़ा करोगे, है ना लाइन, ऐसे एक्सपेंड करोगे, तो यहाँ क्या आएगा सी, और यहाँ क्या आएगा बी, वही क्या बन जाएगा ए, बाई पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा प्रूफ। बट मैं बता रहा हूँ, आप याद रखो सी वाले रिलेशन से, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इलिप्स में क्या, इलिप्स में क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या है, ई इक्वल टू सी अपॉन ए, या ये हर जगह सेम रहेगा। ठीक है, तो हमें दो चीज देखी, क्या हमने दो चीज क्या देखी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर में यहाँ फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, वहां क्या होगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए, यही सब बोलेगा इलिप्स में निकालने को। ठीक है, क्या होगी इक्वेशन बताओ, किसके अलोंग है ये, अलोंग एक्स एक्सिस। सब लोग सुन लो, क्या होगी इस इक्वेशन, अगर अलोंग एक्स एक्सिस है, इक्वेशन की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। क्लियर सब लोगों को, ये क्या आ गई इक्वेशन। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि सारे हो गए। अब देखो, एक आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट पेपर में आता है, वो क्या है, पूछेगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ, दिख रहा है पे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ इलिप्स। पता है किसी को, तुम लोग पढ़ते हैं अच्छा स्कूल में, सक्षम तो टॉपर है भाई, बता कौन बताएगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इलिप्स क्या होते हैं, एनीवन? तो सब लोग ध्यान रखना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है भाइयों ए cos थीटा कॉमा बी sin थीटा कॉमा, ये टाइम मैंने प्रूफ करा दूंगा। ठीक है, ए cos थीटा और कॉमा बी sin थीटा, कुछ नहीं करना, इक्वेशन दिख रही है, इस इक्वेशन पुट कर दो, x की वैल्यू ए cos थीटा, यहाँ क्या आएगा ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से कट जाएगा, पूरा कट जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, आ जाएगा 1। क्लियर है? स्वयं से लोगों को ये किस अलोंग था, अलोंग एक्स एक्सिस। अगर यहाँ बोलता सेक्शन ऊपर देख, मैं बोलता है अलोंग वाई एक्सिस, तो क्या चेंज होता है, जहां लिखा है प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, वहां क्या था 0 कॉमा प्लस माइनस ए, जहां लिखा है फोकस प्लस माइनस सी कॉमा, वहां क्या था 0 कॉमा, यहाँ लिखा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यहाँ पे सिर्फ क्या था अलोंग वाई एक्सिस, यहाँ क्या था लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, क्या था आपका 2a, कुछ नहीं दिक्कत होती। ये भी फॉर्मूला क्या था सेम, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, यहाँ जो लिखा y एक्सिस, क्या जाता x एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम सेम फॉर्मूला 2b स्क्वायर अपॉन a, इसेंट्रिसिटी फॉर्मूला क्या रहता सेम रहता, बस चेंज क्या होता ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, यहाँ इक्वेशन लिखी है ऐसी, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ क्या होता y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 1, सब कुछ सेम रहता, समझा भाई? ठीक है, अगर ये अलोंग y एक्सिस लिखा होता तो हम इसमें ही करते, जगह यहाँ है, दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है अलोंग y एक्सिस में, अलोंग y एक्सिस बताओ क्या होता, वर्टेक्स क्या होता है आप लोगों का 0 कॉमा प्लस माइनस ए, बताओ फोकस क्या होता है आपका 0 कॉमा प्लस माइनस सी, बताओ इक्वेशन क्या हो जाती y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1, बाकी हर चीज क्या होती है तो जरा सेम, हर चीज सेम होती। डायग्राम कैसे बनता, इस डायग्राम में समझाया, ये डायग्राम दिख रहा है उसके अंदर, बस इसको जैसे ये रखा है ये रोटेट कर देंगे 90 डिग्री रोटेट करेंगे आ जाएगा। ठीक है, इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री, देखो हमारे क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, इस डायग्राम को फोटो खींचना और रोटेट करना कितना 90 डिग्री पे, तो आप पता चल जाएगा कहाँ चल जाएगा वाई एक्सिस में। यहाँ ध्यान दो तू सारे सुन लोगों को, तो ये पूरा आपका इलिप्स के बारे में था। ठीक है, अब इसको पॉज कर दो, पॉज काट मत देना, पॉज ओनली पॉज। ठीक है, तो देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन लिखे हैं, हमें तीनों क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं।
ठीक है। पहला इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर, बंद कर दीजिए, पॉज कर दो। लो, तो देखिए अब हमें ये 3 क्वेश्चन लिखे सामने, ये तीनों जो आपके इलिप्स टॉपिक पे ही हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 64 वाई स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 1। इक्वेशन गिवन है, हमें यहाँ सब निकालना है। क्या क्या निकालना है यहाँ पे? एक्सिस क्या है इसका, पहला, इसका वर्टेक्स क्या होगा या वर्टिसेस बोलेंगे, तीसरा फोकाई, चौथा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पहले, फिर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, ये सब निकालना है। कैसे निकालेंगे? इक्वेशन गिवन है आप लोगों को, बताओ मुझे आप लोग किसके अलोंग है ये एक्स, जिसके नीचे जो वैल्यू बड़ी होगी वो उसी का एक्सेस होगा। बड़ा कौन सा वाला है? 64। तो आप बताओ ये ए स्क्वायर है, मतलब किसके लॉन्ग एक्सिस है? एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दो इसे, 8 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना है 1। तो बताइए यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई 8, मतलब बी कितना आ गया आपका 6। क्या सी निकाल लोगे यहाँ से? बताओ जरा फॉर्मूला क्या होता है? सी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस, आराम से, ए की वैल्यू ए स्क्वायर कितना 64, अभी से कितना 36, बताइए सी सा कितना आएगा आपका 28। बताओ सी कितना आ गया रूट के अंदर 28, क्या आएगा प्लस माइनस, बताइए क्या वैल्यू आएगी सी की वैल्यू, निकाल सकते हैं इसको, बताइए प्लस माइनस व्हाट 2√7। ओके, 2√7, ये हमारी क्या आ गई सी की वैल्यू। ठीक है, ठीक है। अब बताओ क्या आएगा यहाँ पे, सी आ गया। अब हमें करना क्या है, ए क्या वर्टेक्स होता है हमारा, बताइए हमारा वर्टेक्स क्या आ गया, हमारा वर्टेक्स आ गया अलोंग एक्स एक्सिस प्लस माइनस 8,0। बताइए मेरा फोकस कितना आ गया प्लस माइनस 2√7,0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है 2a, तो यहाँ क्या आएगा 2। बताओ a कितना आपका 8, 2 8 जब बोलिए कितना आएगा 16। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना आएगा 2b, 2 इंटू b कितना आपका 6, 6 तो कितना आ जाएगा आपका 12। अगला लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्या फॉर्म होता है 2b स्क्वायर अपॉन में a, 2 इंटू, बताओ b कितना आपका 6 b के लू 6 का स्क्वायर अपॉन, बताओ a की वैल्यू कितनी आपकी 8, 2 6 का 36 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 8, 36 2 जा 72, 72 अपॉन 8 कितना आपका 9, सो 9। अब लास्ट क्या निकालना आपको e, क्या निकालना हमें, बताओ e का फॉर्मूला क्या होता है c अपॉन a, c कितना आपका 2√7, बताओ a कितना आपका 8, कट जाएगा कितना आएगा आपका 4, तो कितना आंसर आ गया आपका √7 अपॉन कितना हो गया 4। समझ सब लोगों को, आगे क्वेश्चन। ठीक है, हमने सब निकाल दिया। अगला देखो, वर्टेक्स दे रखा है, फोकस दे रखा है। पहला काम क्या है, बताओ किसके अलोंग है ये, अलोंग, बोलो y एक्सिस। क्या होगी y की इक्वेशन, बताओ मैं गिवन क्या देखा, a कितना हमारा 13, सी कितना आपका 5, फॉर्मूला क्या था सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, सी की वैल्यू 25 हो जाएगी, ए की वैल्यू 169 माइनस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, बी का कितना आएगा 169 माइनस 25 144, बी कितना आएगा प्लस माइनस √144, बताइए बी कितना आ गया आपका प्लस माइनस 12। किसके अलोंग है, एक्स के वाई के, तो क्वेश्चन क्या होगी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर आ गया, बताओ ए की वैल्यू 13 है, 13 का कितना होता है 169, एक्स स्क्वायर, बताओ बी की कितनी आ जाएगी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। सब लोगों को क्लियर है। आगे क्वेश्चन, इसको बताओ किसके अलोंग एक्सिस है ये, अलोंग वाई एक्सिस, कितना है लेंथ मेजर एक्सिस का, बताओ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना है आपका 20, 2 कितना है आपका 20, 2 से 20 और कितना ए कितना आ जाएगा आपका 10 यूनिट आ गया ये। बताओ फोकाई क्या होता है आपका सी, सी तो कितना आ गया आपका 6, बी निकालना है,
सी स्क्वायर इक्वल कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस कितना आएगा आपका बी स्क्वायर। बताओ सी कितना है आपका 6 का स्क्वायर, ए कितना है 10 का, माइनस कितना आएगा बी का स्क्वायर। बताओ बी का कितना है 10 का 100 माइनस 36। बताओ बी का कितना आएगा 64, बी कितना आ जाएगा प्लस माइनस 8। किसके लॉन्ग है, एक्स के वाई के। तो इक्वेशन क्या होगी आपकी, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। वाई स्क्वायर आ गया, बताओ ये 10 है, कितना हो जाएगा 100, एक्स स्क्वायर बताओ बी कितना आ जाएगा आपका इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। समझ आया तुम लोगों को। तो इस तरह से जो हम इसको कर सकते हैं। ठीक, इसे तो ये आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है इलिप्स का। इसमें दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड 6,1, सही 1,6। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है। पहली बात, मेजर एक्सिस कहाँ पे आपका वाई एक्सिस पे। तो अगर मेजर आपका वाई एक्सिस पे है तो इलिप्स किसका लॉन्ग है, इलिप्स इज अलोंग व्हाट, वाई एक्सिस। तो क्या होगी इस इक्वेशन, वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कैसा बनेगा इसका डायग्राम, कुछ इस तरह से है ना। तो ये बन गया डायग्राम। अच्छा अच्छा लग रहा है, लो अच्छा बना देते हैं। तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं। ठीक है, ये तो रिकॉर्ड हो गया होगा ना, कोई नहीं। तो क्या हो गया, क्या तू गाना हंसता मोटे। ठीक है, ये एलिप्स हो गया हमारा, कहां से पास हो रहा है 3,2 से, और कहां से पास हो रहा है आपका 1,6 से। तो ये 1 कौन से यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा आर्बिट्री पॉइंट। और 3,2 तो कहाँ 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 यहाँ कहीं होगा 3,2, ऐसे कुछ होगा। इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ये है। बताइए हमें निकाल, इक्वेशन क्या निकालना है, ए और बी की निकालनी है। तो लिखो पॉइंट 1,6 lie on the ellipse। लाइन का है ब्रो, क्या आएगा आपका, पुट की वैल्यू कितना आएगा 6 का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर अपॉन बी का इक्वल कितना आएगा 1। 36 अपॉन में क्या आएगा ए स्क्वायर, 1 अपॉन क्या आएगा बी स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा आपका 1। एक कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन। सेम ऐसे ही दूसरा, अगेन बताइए पॉइंट क्या आपका 3,2 लाई ऑन इलिप्स। तो क्या आएगा आपका ये, क्या है वाई, देखो वाई की वैल्यू कितनी है 2 है, तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर कितना आएगा 1, कितना आएगा 4 अपॉन में ए स्क्वायर 9 अपॉन कितना आएगा बी स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 1। इसी का मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। दोनों सेम नहीं है, यहाँ 36 है यहाँ 4 है, सेम कर दे। तो 36 को छोड़ दो, 4 को 9 से कर देंगे। तो यहाँ कितना आएगा, फ्रॉम लिखो फर्स्ट एंड सेकेंड। बताइए क्या आ गया, यहाँ क्या आ गया 36 अपॉन में ए स्क्वायर 1 अपॉन में बी स्क्वायर कितना आएगा आपका 1। 4 9 जा 36 अपॉन में ए स्क्वायर, 9 9 जा 81 अपॉन में बी स्क्वायर कितना आएगा आपका 9 जा 9। प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, कट गया 1 माइनस 80 कितना आएगा माइनस 81 कितना आएगा बी स्क्वायर 1 माइनस कितना आ जाएगा माइनस 8, माइनस कट गया 8 से कटेगा 80 कितनी बार बताओ जरा 10 बार में। तो यहां से क्या 20 को कितना आ गया आपका 10, ये कौन सा हो गया थर्ड। अब क्या निकालना है, ए स्क्वायर लिखो फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम क्या आपका 36 अपॉन में ए स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा आपका 1 अपॉन 20 है इक्वल टू 1, क्या है वैल्यू 36 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना आ गया 10 इक्वल टू आ गया 1। यहाँ क्या आएगा 36 अपॉन में ए स्क्वायर 1 माइनस क्या आएगा 1 अपॉन 10, 36 अपॉन में ए स्क्वायर कितना आएगा 10 माइनस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 10। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा 36 अपॉन ए स्क्वायर, 9 आ गया 9 अपॉन कितना आ गया आपका 10। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉल्व कर दो, आपकी बताइए ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई 36 इंटू 10 डिवाइड बाई 9, 9 4 जा ए से कितना आएगा आपका 40, आ गया 140। तो 20 का दोनों आ गया, ये हमारी इक्वेशन थी रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो बताओ जरा ये रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ गया हमारी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ व्हाट, इलिप्स क्या है भाई वाई स्क्वायर अपॉन, बताओ ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 40
वाई स्क्वायर अपॉन 40 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 10 इक्वल टू क्या आ गया 1। ये आ गया फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसी का आपका इलिप्स पूरा। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन इलिप्स के सारे हो जाएंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, 20 और 19 क्वेश्चन है, सारे के सारे एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, आप सारे के सारे क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, तो ये आप लोग आज की अच्छी वीडियो थी। ठीक है, अगर आप इसे पूरी देखते हैं तो आपको जरूर समझ में आएगा और आपको याद भी रहेगा। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट है इलिप्स की डेफिनेशन। कोई भी टीचर होगा, आप सबसे डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन बता दोगे आपको पूरे मार्क्स दे देगा प्रैक्टिकल में। ठीक है, उससे बोलोगे ना कोनिक सेक्शन आता है, यही पूछेगा सर्कल क्या होता है, इलिप्स क्या होता है, यही सब चीज पूछेगा वो। हाइपरबोला क्या होता है, पैराबोला क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक था कोनिक सेक्शन का। ठीक है, अब आपको अगर अच्छा लगा हो ना, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसे देख के समझ आओ, तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑफलाइन ट्यूशन के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। और हाँ दोस्तों, शेयर जो कीजिए, यहाँ जो बच्चे बैठे हैं वो भी शेयर नहीं करते। सभी लोग भाई लगाया करो स्टेटस। ठीक है, जब वीडियो आती है तो सब मैं थोड़ी हेल्प कर दिया करो। ठीक है, पक्का तुम लोग पार्टी दूंगा। ठीक है, तो चलिए बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और वीडियो देखने का आप सबका धन्यवाद। और